यो गाइस व्हाट्स अप। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं तो बहुत ही गजब हूँ। इस वीकेंड भाई ने धमाल कर दिया। मतलब मैंने 15-16 मूवीज़ देख डाली। अच्छा, इनमें से कोई भी मूवी 1990 के बाद की थी ही नहीं, सब 1990 से पहले की थी। असल में क्या हुआ कि मैंने एक वीडियो देख लिया जिसमें संदीश इंटरव्यू कर रहा था सुधीर मिश्रा को। एंड दे टॉक्ड अ लॉट अबाउट द पैरेलल सिनेमा, द आर्ट सिनेमा इन द अर्ली 1990s एंड बिफोर दैट। तो मैंने कहा कि मैंने ये मूवीज़ क्यों नहीं देखी। अच्छा, मैंने भी ये मूवीज़ नहीं देखी क्योंकि हमेशा मेरा एक पर्सपेक्टिव था कि ये मूवीज़ बोरिंग है, डल है, स्लो है, म्यूज़िक नहीं है, एक्टिंग भी पता नहीं क्या ही होगी और स्टोरी तो पता नहीं क्या ही होगी। तो ये मैं हमेशा एक मिथ में रहा। बट इतनी सारी मूवीज़ देखने के बाद मुझे लगा कि ये जो मूवीज़ हैं डूड, लाइक सम ऑफ देम आर लाइक ट्रूली अ जेम, अपने टाइम से बहुत आगे। जैसे अगर हम आज कहते हैं कि विकी डोनर अपने टाइम से बहुत आगे थी, तो ये उस ज़माने में अपने टाइम से बहुत आगे थी। तो आज मैं एक ऐसी ही मूवी का रिव्यू करूंगा टाइम में पीछे जाके। मतलब हम आज हैं 2022 में, लेकिन मैं मूवी का बैक रिव्यू करूंगा कि ताकि मतलब आप लोगों को पता चले ना कि हाँ ऐसी भी कोई मूवी है और हम लोग जो यूथ है, जवान जवान लोग हैं, वो भी ये मूवीज़ को देखें, एंजॉय करें। मतलब ना ही सिर्फ आर्ट स्टूडेंट्स या मूवी वाले स्टूडेंट्स देखें, बाकी कोई जनरल ऑडियंस भी देखें। तो आज हम लोग रिव्यू करेंगे मिर्च मसाला। मिर्च मसाला आई थी 1987 में, डायरेक्टेड बाय केतन मेहता। अब केतन मेहता हैड एन इमेज ऑफ मेकिंग अ पैरेलल सिनेमा, आर्ट सिनेमा एंड वेरी प्रोग्रेसिव सिनेमा। तो इस मूवी में जो लीड रोल्स में थे दैट वर नजरुद्दीन शाह एंड लेट स्मिता पाटिल। आपको ओमपुरी सपोर्टिंग रोल में दिख जाएंगे और कई सारे छोटे छोटे एक्टर्स आपको सपोर्टिंग रोल में दिख जाएंगे। अब मूवी का प्लॉट जो है वो बहुत ही सिंपल है। द मूवी इज बेस्ड इन 1940s, जहाँ पे इंडिया एक कॉलोनियल रूल में था और जो सूबेदार सिस्टम हुआ करता था वो बहुत प्रिवेलेंट था। सूबेदार्स कौन होते थे? वो सूबेदार वो लोग होते थे जो गांव-गांव जाके टैक्स इकट्ठा करते थे और उस गांव के एक तरीके से मालिक हो जाया करते थे। सब उनको बाप जी या कुछ भी ऐसे बुलाया करते थे। तो ये मूवी बात करती है पेट्रियार्की की, वुमेन स्टेटस की, कास्टिज्म की एट डिफरेंट लेवल्स। तो मूवी के स्टार्टिंग में क्या होता है कि नसरुद्दीन शाह जाते हैं उस गांव में और उस गांव के लोगों को लूटना उटना शुरू कर देते हैं, डिमांड्स रखते हैं। एंड लोग बाग भी अरे कि सर इतना तो इस बार वही ड्रॉट आया हुआ है, तो इतना इस बार फसल उगी ही नहीं है कि हम आपको दे पाए, तो थोड़ा देखिएगा। तो फिर वो उसको झड़क जाता है कि गाँव के मुखिया पे कि अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है, मेरे को चाहिए तो चाहिए। और हर रात वहाँ पे उसके टेंट में एक लड़की को भेजा जाता था ताकि उसको थोड़ा मसाज और गलत काम किए जाएं उसके साथ। तो अब इनमें से ही एक वुमेन होती है स्मिता पाटिल, जिसको जब बोला जाता है कि आपको आज रात उनके यहाँ जाना है उस टेंट में, तो वो मना कर देती है। शी डायरेक्टली रिजेक्ट्स द आइडिया। तो वो कभी फील्ड में होती है अकेले, तो उसको नजरुद्दीन शाह पकड़ लेता है और नजरुद्दीन शाह के रख के देती है। मतलब आप समझ लो 1940s में कोई औरत में इतनी हिम्मत हो कि वो किसी मर्द को रख के रैपट दे, तो उसको तो आज भी सलाम है भाई। मतलब आप जानते नहीं हो कि क्या सीन रहा होगा उस वक्त वोमेन को लेके। तो बहुत ही बुरा हाल। मतलब गांव के सरपंच की बेटी अगर पढ़ने जा रही है स्कूल में, तो गांव का सरपंच ने पहले मास्टर जी को ही मारा, अपनी बीवी को ही मारा और अपनी बिटिया को ही मारा और वापस घर लेके आ गए कि नहीं, लड़कियों का काम नहीं होता है पढ़ना। पर रिस्पेक्ट है कि भाई वो रैपट मार दिया। उसके बाद क्या था, उसका नजरुद्दीन शाह जो सूबेदार बने उनमें चुल जग गई और उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो यही मांगता है। मतलब मेल ईगो इतना ज़्यादा बूस्ट हो चुका था और सामने आ चुका था अपनी आंखों के कि भाई मुझे को तो यही लड़की चाहिए। वो सरपंच के पास भी जाता है और वो सबके साथ अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग करता है। इतने क्या होता है कि जब उसको चाटा मार के भागती है ना स्मिता पाटिल, तो जिनका नाम है सोनबाई, तो सोनबाई चली जाती हैं अपने जहाँ पे वो एक वीरान सी फैक्ट्री टाइप की थी जहाँ पे वो लोग काम करती थी, 20-25 औरतें, और वहाँ पे जाके छुप जाती है। और वहाँ का जो गार्ड होता है वो होता है ओमपुरी अब्बा मियाँ, तो अबू मियाँ। तो अबू मियाँ जो होते हैं वो गेट लगा देते हैं और उनको पूरी कहानी पता चलती है। तो वो जो मतलब अब सूबेदार जो है वो अलग अलग तरीक़ों से बुलाता है कि आओ आओ आओ, अपने गार्ड्स को भेजता है, सरपंच को भेजता है, सबको भेजता है कि नहीं ये लड़की को बुलाओ, लड़की को बुलाओ। बट अबू मियाँ गेट नहीं खोलते। अब इसमें इतनी गज़ब चीज़ है ना कि एक मेरे को पॉइंट कि मतलब मैं हमेशा एक ये बात कहता हूँ, शायद कई लोगों को ऑफेंसिव लगे, बट इस दुनिया में औरत का सबसे बड़ा दुश्मन औरत ही है। क्यों है? अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दूंगा। इस मूवी में ही जब वो 20-25 औरतें होती हैं वहाँ पे जहाँ पे वो काम कर रही होती हैं, और वो काम भी क्या कर रही होती है, मिर्च को कूट रही होती हैं, ठीक है। तो जो वहाँ की कुछ बुढ़ी औरतें वो कहती हैं अरे चली जाना और कर आना जो वो चाहता है उसके साथ, हमारी जान तो बचेगी। क्योंकि सब लोग डर गए थे ना कि अब हमारी जान बचेगी भी कि नहीं बचेगी।
तो अब वो तब भी जो स्मिता पाटिल होती है शी कीप रेजिस्टिंग कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी, बिल्कुल नहीं जाऊँगी। एंड डूड ओम पुरी जो होते हैं, जो इन्होंने अब्बू मियाँ का कैरेक्टर प्ले किया है, वो बार बार बस यही बोलते रहते हैं कि ये कहीं नहीं जाएगी, मैं नहीं भेजूंगा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ ये मेरी लाश के ऊपर जाएगी, लेकिन मैं जब तक ज़िंदा हूँ इसको जाने ही नहीं दूंगा। अब जो सूबेदार होता है वो पूरी जो सरपंच की कमेटी और वो पूरे सब होते हैं उनको भी मना लेता है कि नहीं मेरे को ये लड़की चाहिए, और वो मान भी जाते हैं, और आसपास के लोगों को ही मना लेता है। एंड देन दे मतलब उन्होंने जब अपने गार्ड्स वार्ड भेजे और वो जब नहीं सक्सेसफुल हो पाए सोनबाई को लाने में, तो उन्होंने फिर एक फाइनल वार्निंग दी सोनबाई एंड अबू मियाँ को कि भाई ये गेट खोलो वरना हम ये गेट तोड़ देंगे। तो इवेंचुअली वो गेट तोड़ देते हैं। एंड जो उनके पास तो सूबेदार थे तो गन्स वन्स होती हैं, तो आखिरी दम तक लड़ा अबू मियाँ। अबू मियाँ को गोली लगी, ही डाइज। एंड देन फिर बाकी सारी औरतें क्या करती हैं, जब वो एंटर कर रहा होता है नज़रुद्दीन शाह, तो उसके बाद मिर्च डाल देती हैं। अब दिस मूवी टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग, मतलब 1940s की जब सेट थी और 1987 में जब ये आई थी, अपने टाइम से बहुत ज़्यादा आगे की मूवी थी। एंड इसमें वुमेन एम्पावरमेंट, कास्टिज़म के बारे में बात करी है, एंड पेट्रियार्की को ब्रेक करने की बात करी है। एंड इस मूवी का जो नाम है मिर्च मसाला, तो मिर्च इज़ रेड एंड रेड मीन्स जो हमारा एक टेंटेटिव अंडरस्टैंडिंग होती है रेड की, रेड मीन्स नो। तो उस हिसाब से इन्होंने ये मूवी का नाम रखा, एक एक कलर रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, आप जो इनके लहंगा चोलीज देखेंगे, जो सब लेडीज़ हैं जो इन ज्वेलरी पहनती है, दैट आर वेरी ब्यूटीफुल। कोई ऐसा कोई म्यूज़िक नहीं है, एक बैकग्राउंड स्कोर है विच इज़ वेरी मिनिमल एंड वेरी नाइस। तो ये मूवी मेरे को लगता है कि आप लोगों को देखनी चाहिए। बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ही प्रोग्रेसिव सिनेमा है, एक पैरेलल सिनेमा है। और अगर आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा हो तो आई विल कीप कमिंग अप विद सच मूवीज़ जो मतलब पहले कभी रिलीज़ हुई थी, हमारे पैदा होने से ही पहले, एंड दे स्टिल मेक सेंस, दे स्टिल आर रेलिवेंट एंड वी शुड वॉच दैम. So thanks a lot guys for watching this video. Stay tuned to What's Up Bhartiya. You can like, share, subscribe and follow me on Instagram. Bye bye.